तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जारी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शांति नहीं हो पाई है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि बातचीत में प्रगति हुई है। एक अस्थायी समझौते पर भी सहमति की बात सामने आई है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मंजूरी नहीं दी है और बताया जा रहा है कि समझौते का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें ईरान कई शर्तों पर मान गया है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गतिरोध बना हुआ है और समझौते के मसौदे में ईरान परमाणु हथियार ना बनाने को राजी भी हो गया है। वो इसका वायदा करेगा। इसके अलावा ईरान संवर्धित यूरेनियम यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम पर बातचीत शुरू करने को राजी है। समझौते के तहत ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा, कोई टोल भी नहीं वसूलेगा और 30 दिन के अंदर समंदर में बिछाई गई माइंस को हटाएगा। समझौते में अमेरिका ने कई मुद्दों पर अपना रुख नरम किया है। समझौते के मसौदे के मुताबिक अमेरिका ईरान पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देगा, साथ ही तेल निर्यात पर भी ढील दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान का फ्रीज फंड छोड़ने पर बातचीत करने का भरोसा दिया है। हॉर्मुज खोलने के बदले में अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक घेराबंदी हटाने का भी वायदा किया है। साथ ही लेबनान युद्ध खत्म कराने में मदद करने की बात भी कही है। हालांकि अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात अटकी हुई है। इनमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम का भविष्य, परमाणु कार्यक्रम की सीमा पर अब तक सहमति नहीं हो पाई है और ईरान को प्रतिबंधों में राहत पर भी सीधे सीधे कोई बात उनसे नहीं की गई। कुल मिलाकर सबसे बड़ा पेच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और संवर्धित यूरेनियम पर ही फंसा है और इसी कारण जंग का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंगी मैदान सजा हुआ है। आसमान से लेकर समंदर तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जंग के बढ़ते खतरे के बीच पर्दे के पीछे बातचीत से समाधान निकालने की भी कोशिश की जा रही है। डील होगी या भीषण जंग छिड़ेगी, इस सवाल के जवाब में पश्चिम एशिया का भविष्य छिपा हुआ है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का मसौदा तैयार करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ना ही ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने इसे हरी झंडी दी है। दोनों नेताओं की चुप्पी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। ऐसे में युद्ध का खतरा पूरी तरह टल गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बात संवर्धित यूरेनियम और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही अटकी हुई है। अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सौंपने की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये तो कहा है कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन उन्होंने अगली लाइन में सस्पेंस बढ़ा दिया। वेंस ने कहा कि ये कहना मुश्किल है कि राष्ट्रपति ट्रंप मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं। Accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here.
We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close, and we're going to keep on working at it. जेडी वेंस के बयान से साफ हो गया कि अब भी कई बातें हैं जिन पर गतिरोध है। उनके बयान से अमेरिकी रुख में नरमी के संकेत जरूर मिले। हालांकि ट्रंप सरकार में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब तक हॉर्मुज खुला नहीं दिखता और ईरान संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपता, तब तक कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। बेसेंट ने ट्रंप के बयान का हवाला देकर यह भी बताने की कोशिश की कि समझौते के लिए अमेरिका की रेड लाइन क्या है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर कुछ भी साफ नहीं है। फिलहाल ट्रंप ने इस प्रस्तावित समझौते पर पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं उनके दो सहयोगी परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं। दरअसल गुरुवार को आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बन गई है। दो अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि प्रस्तावित समझौता 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसका मकसद युद्ध रोकना, अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करना और हॉर्मुज को फिर से खोलना है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि ये समझौता फिलहाल अधर में लटक गया है। इस बीच यरूशलम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने इस समझौते को मंजूरी नहीं दी है। इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप भी इस पर सहमत नहीं हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और अमेरिकी वार्ताकार टीमों के बीच शायद कोई समझ बन गई हो, लेकिन ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक चुप्पी साध रखी है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इस बात से इनकार किया कि कोई समझौते का मसौदा अंतिम रूप ले चुका है और मंजूरी का इंतजार कर रहा है। तस्नीम न्यूज ने कहा कि समझौते के मसौदे ने अब तक अंतिम रूप नहीं लिया है। अगर किसी समझौते का मसौदा पक्का होता है तो उसे पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा किया जाएगा और फिर उसकी घोषणा की जाएगी। यानी दोनों पक्ष समझौते के करीब तो हैं, लेकिन सहमति अभी कोसों दूर दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक समझौते के ड्राफ्ट में ईरान के समृद्ध यूरेनियम पर रूपरेखा दी गई है। एक्सियोस ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि समझौते में ईरान की प्रतिबद्धता शामिल है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि 60 दिनों के दौरान ईरान के समृद्ध यूरेनियम को हटाने पर बात होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कोई टोल या शुल्क नहीं वसूलेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर सभी नौसैनिक बारूदी सुरंगों का पता लगाएगा और उन्हें हटाएगा। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। ये राहत चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज में जितनी सुरक्षित आवाजाही मिलेगी, ये राहत भी उसी के अनुपात में दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या ट्रंप समझौते को हरी झंडी देंगे? ईरान झुकेगा या अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डील मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या टकराव का नया अध्याय शुरू होगा?
इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए फिलहाल दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं। हालांकि इस बात की संभावना कम ही है कि जल्द कोई समझौता होगा, क्योंकि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का भविष्य और ईरानी परमाणु कार्यक्रम की सीमा पर पेच फंसा हुआ है और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।